Hello student and welcome to the 56th lecture for class 8 mathematics CTS. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy and today we are going to start a new chapter called exponents. आज ये पहला लेक्चर है और वैसे भी एक्सपोनेंट्स के बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो ज़्यादातर खेल है वो हम जानते हैं. देखो एक नंबर है, सपोज करो 2, ठीक है. इसके ऊपर हमने लिखा, यानी इसके ऊपर रेस किया 2. इसको कैसे रीड किया जाता है? 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 रे बोला जाता है. अगर हमने एक नंबर लिखा 3, उसके ऊपर हमने रेस किया 4, तो ये लिखो बोला, इसको रीड ऐसे किया जाएगा 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, यानी 3 के ऊपर पावर 4 रेस किया गया है. अब आप बोलोगे सर पावर क्या होता है, तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये जो नंबर है 3 टू दी पावर 4 जो ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है. पहली चीज़ तो ये समझते हैं, इसको कहलाते हैं बेस. जिस नंबर के ऊपर हम कोई एलिमेंट लिख रहे होते हैं उसको बेस कहलाते हैं, और जो नंबर लिखा जा रहा है उसको हम कहलाते हैं पावर. यानी ये जो नंबर है 4, ये कहलाता है पावर, ठीक है. और एक्सपोनेंट भी एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स है ना. तो इस 3 के ऊपर पावर हमने 4 रेज किया है. अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो. 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो? 4 टाइम्स. ये मीनिंग होता है इसका. यानी आंसर कितना आ जाएगा? 81. ऑन ए सिमिलर नोट अगर हमने लिखा है 2 टू दी पावर 3, तो ये आपका बेस, ये आपका पावर, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, डेट इज़ 8. आई थिंक ये क्लियर होगा 7th क्लास से. अब हमें कुछ इसकी बस प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और कुछ डेफिनेशन पढ़ना है. तो अगर कोई नंबर है a/b, है ना, रैशनल नंबर है, ठीक है, और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है n, ठीक है ना, n, सपोज करो 3 ले लिया, तो ये a/b कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा. और अगर n लिखा हुआ, यानी इसके ऊपर पावर n लिखा हुआ, तो कितनी टाइम मल्टीप्लाइज हो जाएगा? n टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा. ये बेसिक सा प्रॉपर्टीज़ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड होती हैं. तो अगर जैसे ये क्वेश्चंस है, अगर हम इसको इवैल्यूएट करें, ठीक है, आपकी कॉपी में ये क्वेश्चंस हो, तो अगर हम इसको इवैल्यूएट करें तो क्या आ जाएगा? जैसे कि फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा? कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 27/125. इसी तरह -3/4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 टाइम्स. -3/4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. और माइनस के ऊपर कभी भी इवन पावर होती है, समझ लो कि नेगेटिव नंबर के ऊपर कभी भी इवन पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है. नेगेटिव के ऊपर कभी भी इवन पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि नेगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर होती है ना, जैसे नेगेटिव नंबर है उसके ऊपर पावर कोई इवन है, जैसे यहाँ पे देखो -3/4 है और पावर इवन है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस फिर प्लस, फाइनली आंसर किस में आएगा? प्लस में. और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, और 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 256. ठीक है. तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. फाइनली एक और चीज़ समझ लेते हैं कि नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, माइंड ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि ऑड पावर है इसके ऊपर, और -2/3 कितनी बार मल्टीप्लाइड होगा? 5 टाइम्स. ओके, क्योंकि पावर 5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा. ठीक है ना. और आंसर कितना आ जाएगा? -32 डिवाइडेड बाय 243. 3 इंटू 3 5 टाइम्स करोगे तो 243 आ जाएगा. ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व. आई होप सो. ये क्लियर हो रहा है. ये कह रहा है कि अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि a/b एक रैशनल नंबर है एंड n पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. तो a/b अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, और n पॉजिटिव इंटीजर है, यानी -2 लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? अगर हम इसको प्लस करना चाहें तो रेसिप्रोकल में, यानी b/a लिखेंगे, और अगर हमें पावर को प्लस करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे.
इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज करो x टू दी पावर m है ना, और x टू दी पावर n है, इनको मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ पे क्या है, इनके बेस सेम है, पावर्स डिफरेंस है, बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट्स हैं, तो ये रिजल्ट देगा x टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, इसके लिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर 2 है, ये मल्टीप्लाइड का साइन है। डॉट का साइन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ये डॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन का। तो आंसर कितना आ जाएगा, बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x टू दी पावर m है डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n है। ठीक है, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n है। अगर ऐसा है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंस और डिवीजन का साइन है, तो x टू दी पावर m माइनस n आ जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल ले लो, 2 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। और अगर एक ही पावर है x टू दी पावर m और उसके ऊपर कुछ पावर रेस की हुई है, यानी एक तो बेस हो गया, है ना, m क्या हो गई, पावर हो गई। अब बेस के ऊपर पावर है और उसके ऊपर फिर पावर है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, यानी x टू दी पावर m इंटू n। आप चाहो तो इसका भी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 2, तो ये पावर्स मल्टीप्लाइड जाएंगे, तो ये 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा, डैट ना कम्स आउट टू बी 64। बात समझ रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी इसमें ले सकते हैं, है ना। ये तो 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अभी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी सारी, लेकिन ये चीज़ आपको समझना है कि सर ये प्रॉपर्टीज़ आ कैसे रही हैं, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होगी स्टूडेंट, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉपर्टी हमें याद नहीं हो रही है, तो मैं आपको समझा भी दूंगा कि ऐसे याद कर लो। फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा समझने का है नहीं, हम 7th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। अब सपोज़ करो कि बेस x टू दी, एक बेस है x, उसके ऊपर पावर रेस किया है, और एक दूसरा बेस है y, उसके पावर हमने रेस करी सेम पावर m। यानी यहाँ पे नोटिस करो कि x टू दी पावर m और x टू दी पावर n था, बेस डिफरेंट थे, पावर बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी। यहाँ पे नोटिस करें कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, यानी x टू दी पावर m है और y टू दी पावर m है। तो इनके जो बेस है ना स्टूडेंट, वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएगा, और कंबाइंड फॉर्म में ले सकते हैं पावर m। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो डेट कम्स आउट टू बी 6 टू दी पावर 3, डेट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 216। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 टू दी पावर 3 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, डेट इज़ 216। बात समझ रहे हैं। एंड सेम गोज़ विद डिवीज़न ऑल्सो, यानी x टू दी पावर m है डिवाइडेड बाय y टू दी पावर m है, तो उसको हम लिख सकते हैं x अपॉन y, दोनों नंबर को डिवाइड किया और सेम पावर रेस कर दी। बात समझ रहे हैं। जैसे कि 4 टू दी पावर 2 है एंड 2 टू दी पावर 2 है, तो उसको हम लिख लेंगे 4/2 टू दी पावर 2। 4/2 कितना होता है 2, 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, तो आंसर ये आ गया 4। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से एनालॉजी को डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी समझने के बाद, अब ये जो हमने 5 प्रॉपर्टी लिखी हैं, ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आती है ना, तो आगे काफ़ी कुछ समझ में आएगा, आगे काफ़ी कुछ समझ में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ और प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए। वो क्या है, रेसिप्रोकल वाली पावर, यानी x टू दी पावर m है, ठीक है, और हमने इसको सपोज करो मल्टीप्लाई किया। उससे पहले अभी समझ लो कि किसी भी बेस के ऊपर अगर पावर 0 रेस करते हैं तो आंसर 1 आता है, ऑलवेज, ऑलवेज। किसी भी बेस के ऊपर अगर आप पावर 0 रेस करते हो तो आंसर 1 आता है, ये ऑलवेज होगा, है ना। अगर हमने लिखा 2000 के ऊपर पावर 0 रेस करी, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी बेस के ऊपर अगर आंसर 0 रखते हो तो आंसर 1 आएगा। अब सपोज करो कि x टू दी पावर m को मैंने x टू दी पावर माइनस m से मल्टीप्लाई किया, तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी x टू दी पावर m और x टू दी पावर n, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी स्टूडेंट, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, तो x टू दी पावर m माइनस m, दैट इज़ नथिंग बट x टू दी पावर 0, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एनालॉजी पता चली कि x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर माइनस m कितना होता है 1। तो ये चीज़ पता चली कि x टू दी पावर m और 1 अपॉन x टू दी पावर माइनस m एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी अगर पावर नेगेटिव है तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे कि 2 टू दी पावर 3 लिखो
और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 1/2, लेकिन पावर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। a/b⁴ -1 है, -n है, तो अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, b/a⁴n कर लो। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो ये चीज़ आप याद रखो कि a/b⁴n है, तो आप रेसिप्रोकल करो b/a, तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव इसका इंटीजर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस इवैल्यूएट करेंगे। पहले आप पॉज करके वीडियो खुद इवैल्यूएट करेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 -3 है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 3/2 रेसिप्रोकल कर लेंगे और पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, 3/2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 27/8, ये आंसर हो जाएगा। अब 4 -2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि रेसिप्रोकल कर लिया। तो 1/4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1/16। 1/6 -2 है, तो 1/6 का रेसिप्रोकल 6 हो जाएगा, और फिर अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। 2/3 0 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 1 आ जाएगा आंसर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हमने पढ़ चुके हैं ना कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 करते हो, यानी किसी भी बेस के ऊपर, एनी बेस, उसके ऊपर पावर 0 करते हो तो आंसर 1 आता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि वो बेस 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपसे पूछ रहा है कि 0 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ा सा, और ये आप अपने नोट्स में लिख लेना, 0 इज़ नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इसका कोई आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, ये याद रखना। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसका क्लास 11th क्लास 12th में काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन है, तो फिर आप इसको याद रखना। ये इनके लिए सॉल्यूशंस हैं, तो इनको सॉल्यूशन को आप समझ लीजिएगा। अब जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैं पढ़ा ही चुका हूँ, इसमें यहाँ पे a/b देखो, लेकिन पावर a/b लेकिन पावर्स डिफरेंट है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर्स ऐड हो रही हैं। जैसे हम कर सकते हैं 2/3 एंड 2/3 तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 2 + 4 दैट इज 6। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 है ना। 2/3 सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये जाएगा 2/3 - 4 दैट इज -2। और यूजिंग लास्ट प्रॉपर्टी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3/2 + 2। इन दोनों प्रॉपर्टी यानी इस प्रॉपर्टी से इनके पावर सब्ट्रैक्ट हो गए, और फिर रेसिप्रोकल करके हमने पावर को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, ये वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 2/3 ठीक है, और उसके ऊपर पावर हमने 3 रेस की है, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये क्लियर हो, आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। और अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हम कर सकते हैं, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो भी हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है। और देखिए ना, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये यही कह रहा है कि अगर आपके पास बेस डिफरेंट है, जैसे कि a/b है, ठीक है, तो a/b की जगह हम क्या लगाएंगे, a/b की जगह हम बोलेंगे 2/3, ठीक है, और टू दी पावर टू, ऐसे भी कर सकते हो। ये चीज़ को समझने की आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास से पहले अच्छे से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये हमने पढ़ ही लिया था, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो जितनी भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, एक्सपोनेंट्स की, और जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस इन लॉज पे बेस्ड होंगे। अगर आपको किसी भी लॉ में किसी भी तरह की परेशानी है, देन राइट अवे कॉल मी राइट नाउ, है ना। अगर आपको किसी भी लॉज में, ये 6 लॉज मैंने आपको लिख दिए हैं स्क्रीन पे, और अगर इन 6 लॉज में से किसी भी लॉज में आपको अभी परेशानी आ रही है, तो आप पॉज करिए वीडियो को और अभी मुझे कॉल लगाइए राइट नाउ, ठीक है ना। अगर मैं फ्री हो रहा हूँगा, यानी जब भी आपको लेक्चर मिलेगा तो मैं आपका कॉल उठाऊंगा और आपको मैं ये चीज़ को एड्रेस करूँगा। लेकिन आप मुझे अभी के अभी कॉल करेंगे तो ही आप आगे बढ़िएगा, अगर नहीं सहीएगा, क्योंकि आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि आगे फिर कुछ समझ में नहीं आने का है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एग्री कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो हम ये बात कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि इन एग्जाम्पल देखते हैं,
1/3 टू दी पावर -4, तो 1/3 ये -4 है, तो जाहिर सी बात है कि इसका हम रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 81, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5/5 टू दी पावर -3 है, तो 1/5 कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके पावर पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये 1/125 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 1/125 कैसे आया, तो 1/5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आता है। 5/2 टू दी पावर -3, तो ये 2/5 हो जाएगा। 2/5 अगर रेसिप्रोकल कर लिया तो पावर पॉजिटिव, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। अब देखो ये नेगेटिव नंबर है, बहुत ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है। तो नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवन होती है, तो हमने क्या बोला था, नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है, तो हमने इसको लिख लिया -4/3 टू दी पावर +4, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज़ 64, नहीं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256 होगा, राइट। 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 81। और फिर नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर पावर ऑड है तो आंसर जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो -2 टू दी पावर -5 है, -2 टू दी पावर -5, तो हमने इसको लिखा -1/2, रेसिप्रोकल ले लिया, -2 का रेसिप्रोकल -1/2, और पावर अपने आप पॉजिटिव होगा क्योंकि रेसिप्रोकल ले लिया, तो आंसर तो नेगेटिव ही आना चाहिए, वो भी कितना आएगा -1/32। क्यों आएगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, 5 बार आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो आंसर यही आएगा। तो नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन पावर है तो पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव आंसर है। किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो ना तो प्लीज़ है ना कॉल मी राइट अवे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि इसको आप ना वो नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम बाद में समझ लेंगे या धीरे से आराम से समझ लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। 3/8 है, 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 हो जाएगा। क्यों हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, क्योंकि पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। 4/5 है, रेसिप्रोकल कर रहे हैं क्योंकि हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/3 8/3 8/3, नहीं 2 बार ही मल्टीप्लाई होगा, रियली सॉरी, पावर 2 है ना तो 2 ही बार मल्टीप्लाइड होगा, और इनटू ये 5/4 3 बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 125 ऊपर और नीचे 3 इंटू 3 9, दैट इज़ 125/9, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कि आप पहले तो इसको लिख लेते 8/3 और 8 को लिख लेते, चलो ठीक है इसको आप ऐसे ही करो अभी फ़िलहाल, तो आगे हम और कंसेप्ट समझेंगे तो फिर देखेंगे। तो ये 125/9 है। कैसे आ रहा आंसर वो हमने सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पे एक रिटन सॉल्यूशन भी आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो मुझे कॉल करिए, ठीक है। मतलब सॉरी, वीडियो को ऑन करिए, ठीक है, और देखिए मेरा सॉल्यूशन कैसा है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर नहीं हो रही हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, पहले आपको क्लियर करना चाहिए। 1/2 है, उसके बाद पावर नेगेटिव है, तो हम इसका 1/2 का रेसिप्रोकल कर लेंगे और पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। 1/3 है, और 1/3 का पावर जो है स्टूडेंट, 1/3 का पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 लेंगे और पावर को पॉजिटिव कर लेंगे। और 1/4 है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा और पावर को पॉजिटिव कर लेंगे, राइट। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐड कर दीजिए सबको, तो आंसर अपने आप कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 29। दिस इज़ द आंसर। सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन था तो हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप सो आपको क्लियर होगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया है, हमने लॉजिक से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अच्छे से अप्लाई करी है, और अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाय वॉट नंबर शुड 1/2, बाय वॉट नंबर, तो सपोज करो x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को अगर हम 1/2 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, -1/4 टू दी पावर -1, ये आ जाए। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम की है कि बाय व्हाट नंबर, हमने x माना कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमें प्रोडक्ट ये मिल जाए। तो x को x रखा, 1/2 टू दी पावर -2, 1/2 टू दी पावर -2 है। तो पावर माइनस में है तो हम 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। और यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, -5/4। वैसे देखो कि इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, नेगेटिव नंबर है और ऑड पावर है। तो ये नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड पावर रेज करते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। लेकिन फिर भी नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है, लेकिन वो भी नेगेटिव है। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये -4/5 हो जाएगा और ये पावर अपने आप पॉजिटिव हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x ये कितना हो जाएगा, 4, और -4 टू दी पावर 5 के ऊपर 1 इरेज है तो एक ही बार मल्टीप्लाइड होगा। और ये फिर ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर, ये इधर जाके डिवीज़न में हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर -1/5 आ जाएगा। दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो आंसर कितना आ रहा है, -1/5। ठीक है, तो जिस तरह से सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन यहाँ पे रिटर्न भी है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप। ओके, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा कोई भी क्वेश्चन। अब एक्सप्रेस, अच्छा अब आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है 100, या चलो 1000 ही लिखा हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर हम इसको 1000 को 10 के बेस पे टू दी पावर 3 लिखें तो लिख सकते हैं। यानी 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। तो हम डोते हैं, हम उसको ना 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 डेसिमल की कोशिश करते हैं। यानी हम जैसे कि 1250 है ना, 1250। अब अगर मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, डेसिमल की फॉर्म में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1250 लिख देता हूँ। लेकिन अगर मैंने 1250 लिखा है, बात समझने की कोशिश करना, या सपोज करो कि मैंने इसको 1000 से और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने जीरो से मल्टीप्लाई किया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसे समझते हैं। जैसे कि मुझे इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, यानी एक डिजिट के बाद लगाना है। जो फर्स्ट डेसिमल है ना, फर्स्ट डिजिट है, उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे डेसिमल, इसमें ऐसा करेंगे स्टूडेंट कि हम 1250 को कितने लास्ट से डिजिट काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2 और 3 डिजिट काउंट हो गए, लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना है। 3 डिजिट काउंट करने के बाद आपको ये सब दिमाग में रखना है कि इसमें 3 जीरोस, 3 डिजिट है ना, तो 3 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस। तो हमने क्या किया, इसको 1250 को डेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखा कि इक्वल्स टू 1.250 और मल्टीप्लाई कर दिया 3 जीरो से, तो यही आ जाएगा आंसर। तो इसको हमने लिखा 1.250 और 1000 को लिख लिया 10 टू दी पावर 3। जैसे कि मेरे पास है, सपोज करो 25687, तो काउंट करो डिजिट 1 2 3 4, बस लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5687। और कितने डिजिट थे, डिजिट हैं 1 2 3 4, तो 4 पावर लगा लोगे 10 के ऊपर, है ना। जैसे कि हमारे पास है 0.0123। अब जब इधर से काउंट करते हैं ना डिजिट, तो 1 2 3 4, 3.0 लिखोगे तो 1 2 3 4 ये पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 3.0 इंटू 10 टू दी पावर। जब आपने इधर से काउंट किया तो माइनस में पावर रेज करोगे, किस में, माइनस में। बात समझ रहे हैं, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। अब आपको डिजिट इसको बनाना है डेसिमल, मतलब नंबर के बाद पहला डिजिट आना चाहिए। तो नंबर के बाद पहला डेसिमल कितने में आएगा वो आपको काउंट करना है। तो पहले आप डेसिमल काउंट करो, इस पॉइंट पर कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। 2 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये लिखा हमने 1.23। तो 2 आपने काउंट किया तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में लगाएंगे। जब इधर काउंट करेंगे तो माइनस में लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास है 0.000456, तो काउंट करो 1 2 3 4 आ गया, तो लिखोगे आप 4.56। तो 10 टू दी पावर कितना लेके राइज करेंगे, -4, क्योंकि 4 काउंट किया था। इस तरह से यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना। तो 6852 डिजिट काउंट करो 1 2 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.852 इंटू 10 टू दी पावर कितने काउंट किया हमें, 3 कर लिया। 1 4 2 4 0, तो कितने काउंट किए, 1 2 3 4 5 काउंट किया, तो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये आपको ट्राई करना है एक बार। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो इसी पॉइंट से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना आप रिवाइज करो, जितना मैंने पढ़ाया उसको नोट्स को मेरे को शेयर करो। एंड प्लीज़ प्लीज़ आई बैग यू कि अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो मुझे कॉल करिए अभी के अभी। वो चीज़ आपको अपनी क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, टेक केयर फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।